आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। घाटी अस्पताल से पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट हासिल करना हुआ शदीद दुश्वार। जरूरतमंद दरखास्त गुजारों को 5-5 महीने लगाने पड़ते हैं चक्कर। डीन व दीगर अफसरान से फौरी तवज्जो का मुतालिबा। वैजापुर ज़राई बाजार समिति की जानिब से प्याज खरीदने वाला व्यापारी लाखों रुपए की प्याज खरीद कर किसानों के पैसे दिए बगैर हुआ फरार। किसान शदीद मुश्किल में, बाजार समिति पर शुरू की भूख हड़ताल, खुदसोजी का दिया इंतबाह। शहर की सयाहत के फरोग के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन व स्मार्ट सिटी हैं मुसलसल सरगर्म। शहरियान को दी एक नई खुशखबरी, जल्द ही चलाई जाएंगी डबल डेकर बसें। और सिल्लोड सोईगांव हल्के से मुंतखब होकर मुंबई पहुंचे अब्दुल सत्तार का वजीर आला एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत और चौथी बार मुंतखब होने पर उन्हें दी मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। घाटी अस्पताल से पैदाइश व अमवात के सर्टिफिकेट हासिल करना किसी पहाड़ खोदने जैसा हो गया है। ज़रूरतमंद शहर व बैरून शहर से महीनों चक्कर काटते हैं और उन्हें रिवायत के मुताबिक तारीख पर तारीख दी जाती है। ज़रूरतमंद अवाम ने इस मामले में किसी बेहतर हल का अस्पताल के डीन और दीगर अरबाब मजाज से मुतालबा किया है। नाजरीन, घाटी अस्पताल जहां इलाका भर से ज़रूरतमंद मरीज़ आते हैं, इसी अस्पताल से लोगों को पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट भी हासिल करने होते हैं। सर्टिफिकेट हासिल करने वाले ज़रूरतमंद दरखास्त गुजार शहर के भी होते हैं और बहुत सारे अफराद तो बैरून शहर के तो कई दूर दराज के मकामात से यहाँ आते हैं। इंतज़ामिया यूँ तो अस्पताल के हर शोबे में बेहतर से बेहतर सहूलियात के दावे करते नहीं थकता, लेकिन पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट जारी करने वाले शोबे का यह आलम है कि यहाँ के मुलाजिमीन और अफसरान अपनी मनमानी करते हैं। उनकी गफलत का ये हाल है कि वो बैरून शहर और दूर दराज से आए लोगों से भी कोई हमदर्दी का बर्ताव नहीं करते, बल्कि उन्हें बार बार और इतनी बार चक्कर देते हैं कि वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। सफर करके सर्टिफिकेट लेने के लिए मुताल्लिका खिड़की या शोबे में जाने के बाद निहायत बेरुखी के साथ उन लोगों को आइंदा की तारीख दे दी जाती है और घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद उन्हें टका सा जवाब दे दिया जाता है, जिसके सबब यहाँ आने वाले जरूरतमंद निहायत दिक्कतों का और तकलीफों का सामना करने पर मजबूर हैं। इन मुश्तइल अफराद ने घाटी के डीन से मुतालबा किया है कि यहाँ के मुलाजमीन का रवैया दुरुस्त किया जाए। इन पर अगर काम का बोझ ज्यादा है तो यहाँ अफरादी कुव्वत बढ़ाई जाए और पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए आने वाले आवाम व ज़रूरतमंदों को राहत फराहम की जाए। नंबरमधून येत्या वर्षभरापासून चक्र मारतोय मी, तर त्यांनी मला तारीखवर तारीख दिली। एकदा आलो मी, त्यांनी पुन्हा तारीख दिली, 2 महिन्यांनी पुन्हा तारीख दिली आणि त्याच्यानंतर मी आलो, त्याच्यानंतर ते म्हणतात टायमिंग संपला। आता 1 वाजेपासून आलो मी, सकाळी आलो 9 वाजेपासून 1 वाजता त्याचं लंच टाईम झालं, त्याच्यानंतर पुन्हा आता 3 वाजता उघडलं, आता वाजले 5, आता 5 वाजता ते पुन्हा म्हणते टायमिंग संपला आणि याच्यात त्यानं टायमिंग वाढवायला पाहिजे आणि कर्मचारी पण वाढवायला पाहिजे। नाव सांगा। सतीश अण्णा चव्हाण, कुठं राहतो तुम्ही? गट नंबर वाळूस। क्या परेशानी है तुम्हारी? महानगर पालिका में काम होता था तो बरोबर ठीक होता था, 8 दिन की डेट देते थे, 8 दिन के बाद देते थे। और अभी तो कैसा हो रहा, 3 महीने के बाद भी हमको मिला नहीं। कैसा 50 चक्कर भी मारे तो बोले महीने से आओ, 8 दिन से आओ, 15 दिन से आओ। तो क्यों भाई ऐसा? जब जमील भाई थे ड्यूटी को महानगर पालिका में तो कैसा सबका काम अच्छे से करते थे, सबको कैसा बरोबर देते थे। फिर ये अधिकारी लोग क्यों नहीं कर रहे बरोबर? इनको कौन ने अधिकार दिया, कौन ने पद दिया उनको? यहाँ बात किससे कर? हाँ, यहाँ किससे बात करना? गेट बंद कर दे रहे, गेट में से चिट्ठियाँ ले रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ से दूर फुलमरी से लोग आए, गेवरई तालुक से आए, जानने से आए, डिलीवरी माँ बाप औरंगाबाद में कराते, उनकी ससुराल कहाँ की रही थी, उन्होंने क्या करना है? अरे पब्लिक को तो परेशान कर दिया इन्होंने। गौर गरीबों ने क्या करना? पैसे वाले हैं आएंगे 100-200 रुपये चक्रा करके जाएंगे, और जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं जो बहुत गरीब है उन्होंने क्या करने का? और फिर जिसमें नाम चेंज आता उसकी बात और आने का और कनेक्शन करने का, वही काम करते बैठेंगे हम। फिर गवर्नमेंट वाले तो बड़े आधार कार्ड लाओ बच्चों को, ये ला, फिर हमने कब आधार कार्ड? हमारी मांगनी क्या है? हमारी मांग यही है ना कि 8 दिन के
15 दिन की डेट देना, उन्होंने 3-3 महीने की डेट देना नहीं, पब्लिक को परेशान करना नहीं, और उन्होंने अधिकारी बढ़ाना है। यहाँ पर उनके अधिकारी कम है बोले वो, तो उन्होंने अधिकारी बढ़ाना और डेट लेट देना नहीं, और ये गरीबों को परेशान करना नहीं। मेरी मांग यही रहेंगी। नाम बोलो तुम्हारा। हमारा नाम सफिया अयूब खान है। देखिए, ये जो इंतज़ामिया है यहाँ पे इसकी जो खस्ता हाली है ये सब ने बयान कर रहे हैं। कॉरपोरेशन की बिल्डिंग से जो काम को यहाँ मुंतकिल किया गया था उसकी वजह ये थी कि काम में रफ्तारी पैदा हो, लोगों को आवाम को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यहाँ पे हाल और बद से बदतर होते जा रहा है। कम से कम यहाँ पे कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से सिल्लोड़, फुलमरी, जालना, खुलदाबाद, दौलताबाद से लोग एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। उनके आने जाने के अखराजात बढ़ रहे हैं, लेकिन काम में मुसलसल है ना यहाँ देरी हो रही है। इंतज़ामिया से अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया कहता है कि हमारे पास अफराद नहीं है काम करने के लिए। जब उनके पास अफराद नहीं थे तो इस काम को उन्होंने यहाँ मुंतकिल क्यों किया? अगर कॉरपोरेशन में जब पिछली मरतबा काम होता था यहाँ पे मुंतकिल होने से पहले, तो कॉरपोरेशन में ये काम 8 से 15 दिन जो तारीखें दी जाती थी उस तारीख से भी 1-2 दिन पहले हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जब से ये काम आने लगा और इंतज़ामिया की हालत, ये काम की हालत सुस्त होने लगी, इसी वजह से यहाँ पे जो जितने भी अफराद है वो मुसलसल कोई 1 साल, कोई 1.5 साल से तकलीफ़ यहाँ पे बर्दाश्त कर रहा है। हमारी इंतज़ामिया से, घाटी के डीन से यही अपील है कि इस काम में आपके तरफ से इंतज़ामिया को और जो काम करने वाले अधिकारी है उनकी पोस्ट बढ़ा दी जाए और जल्द से जल्द ये काम को फौरी ख़त्म करने, जो पेंडिंग पड़े उसको जल्द से हल करने की कोशिश की जाए। समस्या अभी 1.5 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका जो है तो जन्म का दाखला अभी तक नहीं मिला। हर महीने 2 महीने में बुलाते और एक नई तारीख देते। उस तारीख पे आने के बावजूद यहाँ 2-2, 4-4 घंटे खड़े करने के बावजूद बाद में बोलते अभी हुआ नहीं, आप बाद में आ जाओ। अपना समय ड्यूटी का हो जाता फिर चले जाते, और वहाँ नाम दाखिल करने का है, आप बोलते 3 बजे आओ, 3 बजे के बाद में आपको मिलेगा। 3 बजे के पहले आए तो बोले अभी बनाने वाले का हम लेंगे। उसके बाद में जो है 3 बजे आने के बाद हर आदमी, खेती बाड़ी वाला ये सब यहाँ रुकते हैं। किसी को फुलमरे जाना है, किसी को खुलताबाद जाना है, जिनका बिड़किन वाले है, ये सब लोग यहाँ पे इतने परेशान हो गए, इसकी दखल लेने वाला है कोई नहीं यहाँ। और किसी बच्चे का भी आधार कार्ड बनाना है, कुछ करना है, उसको गवर्नमेंट की सुविधा के लिए आधार कार्ड मांग रहे, और अगर 1.5 साल में तुम बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे नहीं है तो हम लोग क्या करना और कहाँ जाना? कहाँ से आए आप? हम सातारा से आए, ये 6ठी चक्कर है हमारी। नाम बोलो तुम्हारा। गजानन रामराव शिंदे। मारतो इथे ॲक्च्युली असं काय एक ओरिजिनल जे डिस्चार्ज कार्ड असतं ना ते हरवलं होतं. आता म्हणता 500 रुपयाचं बॉन्ड करून आणा डिस्चार्ज. आता ती ओरिजिनल काय झेरॉक्स काय एकच आहे ना, तर काय फरक आहे का थोडा? एकच आहे ना, एकच आहे डिस्चार्ज कार्ड. एक त्यांना म्हणलं आहे ना, म्हणलं झेरॉक्स साईन करायला तर काही अडचण नाही म्हणलं. आणि तुम्ही पुढे डॉक्युमेंट घेऊन गेला तुम्हाला झेरॉक्स चालते म्हणलं, ओरिजिनल गरज नाही म्हणलं. ओरिजिनल ते आपल्याकडे लागते ना, तुम्हाला ओरिजिनल काय लागतं? तुम्हाला लागणार झेरॉक्सच लागणार ना, तुम्हाला ओरिजिनल काय लागते ते मध्ये नाही म्हणून तुम्ही बॉन्ड करून आम्ही घेत नाही. आम्ही याच्या पहिले पण भरपूर तक्रार केली आहे. जे आपले नाव जे डीनला पण आम्ही 2 चक्र त्यांना तक्रार पण केली. आम्ही लेखी तक्रार सुद्धा केल्या होत्या की बरेचसे गावाखेड्यातून लोक येतात दाखला घेण्यासाठी, त्यांना वारंवार टाळलं जातं. तुम्ही 1 महिन्याने या, 2 महिन्याने या. बरेच लास्ट मी बरेच प्रकरणं पाहिले की 3-3, 2-2 वर्ष झाले त्यांना अजूनही त्यांचे आहे ना प्रकरण निकाल लागले नाहीत. बिचारे चक्रा मारतायत, त्यांना जवळ नाही आहे, लांब. कोणी गंगापूर, वैजापूर, फुलंब्री या बऱ्याच ठिकाणी लांबून लांबून लोक येतात. काही तर मी असे बघितले की जालन्यातून सुद्धा आले लोक. त्यांना इतका टाईम आहे का, त्यांच्याकडे एवढा वेळ आहे का? जाण्याचा खर्च, नेण्याचा खर्च सगळं गोरगरीब लोक आहेत ते. तुमची मागणी काय? आमची मागणी आहे की बाबा जी प्रशासन आहे, प्रशासनाचं लक्ष घालावं, त्वरित 1-2 दिवसात निकाल लावून द्या. लोकांचं कसं टाइमपास करायला लावलंय. 1 तारीख द्या, जी तारीख असेल त्या तारखेला द्यावा आणि त्याच दिवशी द्यावा. वारंवार टाळावं नाही. नाव सांगा तुमचं. माझं नाव आकाश आव्हाड, मी आझाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष आहे. वैजापुर में व्यापारी ने किसानों की प्याज खरीदी और माह अक्टूबर से पैसे दिए बगैर फरार हो गया, जिसके सबब किसानों ने ज़रई बाजार समिति पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। बताया जाता है कि वैजापुर ज़रई पैदावार बाजार समिति की जानिब से यहाँ के साई बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक सागर सुनील राजपूत ने कमोबेश 400 किसानों की 2 करोड़ 5 लाख रुपए की प्याज खरीदी और किसानों को माह अक्टूबर से पैसे नहीं दिए और फरार हो गया है, जिसके सबब किसान शदीद मुश्किल में फंस गए हैं और आखिरकार किसानों ने मुश्ताइल होकर वैजापुर की ज़रई पैदावार बाजार समिति पर ही ठिया लगा दिया है
اور بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. نیز انتباہ دیا ہے کہ اگر انہیں ان کے پیسے نہ دیے گئے تو وہ بازار سمیتی ہی پر خود سوزی کر لیں گے. حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بازار سمیتی نے یہاں پولیس کو تعینات کر دیا ہے. आम्ही या ठिकाणी 1.5 महिन्यापासून राजपूत नावाच्या एका व्यापाऱ्याला कांदे विकलेले मार्केट कमिटीच्या आवारात. आमच्याकडं मार्केट कमिटीच्या ऑथोराइज जे ॲप आहे त्याच्या पावत्या आहे. मार्केट कमिटी आम्हाला 1.5 महिन्यापासून सतत चाटा मारते. आज दिन आम्ही मार्केट व्यापाऱ्याच्या भरोश्यावर कांदे विकत नाही. 1.5 महिना हो यांच्याकडे चक्र मारल्या त्यावेळेस आमच्याकडे रेकॉर्डिंग आहे. बापूंनी आम्हाला सांगितलं की तो जो व्यापारी किरण नावाचा काय सागर राजपूत नावाचा व्यापारी आहे साई बालाजी त्याचे 2 ते जामीनदार आहेत. त्यांच्याकडून 10 लाख रुपये आम्ही वसूल केले. त्याचा एक मार्केट कमिटीत गाळा आहे 28 लाख रुपयाचा असे ते म्हणते. आम्हाला 25 तारखेला 27 तारखेला माझ्या पुतणीचं लग्न आहे. त्यांनी आज बोली केली होती पैसे देण्याची. आता आज संध्याकाळी हळद आहे. उद्या किराणा कधी करणार, बाजारहाट कधी करायचा. आज इथं आलं तर परत वायदा घेऊन करणार काय आम्ही. 2.5 लाख रुपये. आता लग्न कसं करायचं. इथं तर सगळं उडवाउडीची उत्तरं. शेतकरी सांगतात तेव्हा म्हणता मार्केट बंद, शेतकरी म्हणला तर बंद. नाहीतर यांना काय मतदान मागायच्या टायमाला हे गावगाव हिंडा तेव्हा म्हण यांच्या चड्ड्या पाठा द्या तरी हिंडा ते. यांना लाजा वाटायला पाहिजेत की यांनी शेतकऱ्याचे पैसे द्यायला पाहिजे का नाही. यांनी कबूल केलं होतं ना आज येतो म्हणून पैसे. 25 तारखेला आश्वासन दिलं होतं, त्याच्या अगोदर एकदा दिलं होतं. पण 25 तारखेला आज 25 तारखे आम्ही पैसे घेण्यासाठी आलो होतो, यांचा वायदा घेण्यासाठी नाही. यांच्या भरोश्यावर आम्ही लग्न धरलेले आहे आणि हे कांदे विकून आता लग्न कसं करायचं. शहर के मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी है कि अब जल्द ही हमारे शहर में बड़े शहरों की तर्ज पर डबल डेकर बस चलाई जाएगी. वाज़ेह हो कि शहर की सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देने के मकसद से यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नित नई तरकीबें और सरगर्मियाँ अंजाम देती आई है. इसी की एक कड़ी के बतौर स्मार्ट सिटी की मुहिम के तहत जल्द ही शहर में डबल डेकर बस की खिदमत फराहम की जाएंगी. आया रहे कि हमारा शहर रियासत में सयाहत की राजधानी कहलाता है और हर बरस लाखों सयाह यहाँ आते हैं, लेकिन अक्सर सयाह हमारे तारीख़ी असासों अजंता व एलोरा वगैरह के सयाहत के बाद यहाँ क़याम किए बगैर ही यहाँ से चले जाते हैं. सयाहों को यहाँ शहर की सयाहत की तरफ भी मायल करने के लिए यहाँ के सयाहती मकामात पर बेहतर खिदमत और सहूलियात हासिल हों, इस मकसद से भी कोशिशें जारी हैं और अब डबल डेकर बसों की आमद भी सयाहती फ़रोग़ का सबब बनेगी. इस तरह की क़ियास आराई मुताल्लिक़ा अरबाब मजाज ने की है. असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करके मुंबई पहुंचे रुकने असेंबली अब्दुल सत्तार का वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने गुलाब के फूल देकर इस्तकबाल किया. आया रहे कि एक मुश्किल और करीबी मुकाबले में अब्दुल सत्तार ने सिल्लोड सोएगांव हल्के से मुसलसल चौथी बार जीत हासिल की है और इस जीत के बाद जब अब्दुल सत्तार मुंबई पहुंचे तो उन्होंने मुंबई के बाला साहब भवन में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की. चौथी बार मुंतखब होने पर वज़ीर आला ने अब्दुल सत्तार को मुबारकबाद देते हुए उनका इस्तकबाल किया और उन्हें गुलाब के गुल पेश किए. इस मौके पर डॉक्टर नीलम गोरे, महाड के रुकन असेंबली और शिवसेना के अहम रहनुमा भारत सेठ गोगावले भी मौजूद थे. गुज़िश्ता दिनों असेंबली इंतखाबात की काउंटिंग के बाद जीतने वाले उम्मीदवारों के जश्न फतह में उनके हिमायतियों व कारकुनान ने खूब जश्न मनाए और महज 4 घंटों में मुकम्मल तौर पर 3 ट्रक गुलाल की उधड़न किए जाने की खबर मिली है. आया रहे कि किसी भी जोश व जल्लोश में गुलाल का उछालना या फेंकना इस जश्न खुशी का एक लाजमी हिस्सा माना जाता है. असेंबली इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों व कारकुनान ने खूब जश्न मनाए. ढोल बाजों की घनगरज और रक्स व सुरूद के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के नारेबाजियां करते हुए चौक चौराहों और सड़कों को गुलाल फेंक कर लाल कर दिया. मशरक़ी हल्के की रायशुमारी जालना रोड पर SFS मैदान पर हुई और वस्ती व मगरिबी हल्के की काउंटिंग उस्मानपुरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई. इस असेंबली चुनाव में बड़े बड़े सियासी सुरमाओं का सियासी वक़ार दाव पर लगा हुआ था और फिर जब नताइज के ऐलान हुए तो जोशीले कारकुनान व हिमायतियों ने खुशी व मसरत के वो जलवे दिखाए कि महज 4 घंटों में 3 ट्रक गुलाल उड़ा दिया. इस तरह की इत्तला ज़राए से मिली है.
यूनिवर्सिटी तब्दीली नाम तहरीक के शहीद गौतम वाघमारे के यौम शहादत पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद अमल में आया। गौतम वाघमारे के 30वें यौम शहादत के मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर नगर के अम्बेडकर मैदान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कद्दे आदम मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया और तब्दीली नाम तहरीक के शहीद गौतम वाघमारे की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पूजन करते हुए उन्हें भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर गौतम वाघमारे अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इसी तरह मज़कूरा नामांतर तहरीक के दौरानिये की यादों और तजर्बात पर पैंथर नेता लक्ष्मण भूतकर ने रोशनी डाली। इस मौके पर पैंथर जिला सदर धम्मपाल डांडगे, दशरथ कामड़े, संजय सरोदे, समाधान कस्तूरे, दिलीप पवार, भाऊ साहब साड़वे, देवीदास लोखंडे, खवातीन इकाई की सदर सुभद्रा बाई कासारे, पार्वती बाई घोरफड़े, कलावती गवई, प्रयाग बाई इंगड़े और बड़ी तादाद में दीगर कारकुनान शरीक थे। कलमनुरी हल्के से रुकने असेंबली मुंतखब होने के चंद घंटों बाद ही शहर में रुकने असेंबली बांगर के वजीर होने के बैनर भी लगा दिए गए। आया रहे कि रियासत भर महायुति के उम्मीदवारों की असेंबली इंतखाबात में भारी जीत की कतार में कलमनुरी के रुकन असेंबली संतोष बांगर भी शामिल हैं। बांगर ने शिवसेना उद्योग ग्रुप के उम्मीदवार को 31,086 वोटों से शिकस्त दी है। बांगर इस हलके से पिछली मीकात में भी नुमाइंदगी कर चुके हैं और अपनी सरगर्मियों और तर्जगार से आए दिन सुर्खियों में भी रहे हैं। उनके इस बार मुंतखब होते ही उनके कारकुनान को यकीन हो गया है कि वो मुस्तकबिल करीब में रियासती काबीना में शामिल कर लिए जाएंगे। इसी यकीन के साथ और जीत के महज चंद घंटों बाद ही कलमनुरी में बांगर को मुस्तकबिल के वजीर की हैसियत से दिखाते हुए बैनर भी लगा दिए गए हैं। हुकूमत ने जंगल के जानवरों व दीगर जानदारों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ क़वानीन बना रखे हैं। एक नौजवान को शेमिलॉन नामी गिरगिट को पकड़कर उसके साथ फोटोशूट करना महंगा पड़ गया। महकमा जंगलात ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे धर लिया है। वाज़ेह हो कि कुछ रोज पहले शहर के इलाका कनाट प्लेस में एक नौजवान शेमिलान किस्म का नायाब हो रहा गिरगुट लिए फिर रहा था। इस गिरगुट के रंग बदलने की खुसूसियत मशहूर है और ये मौका महल देखकर अपना रंग बदल लेता है। इसलिए अपनी बात, रवैये और बात बात पर बदल जाने का मिजाज रखने वाले अफराद को इस गिरगुट से ही तशबीह भी दी जाती है। शहर में कंक्रीट के जंगल बढ़ जाने और असली जंगलात के सिमटते चले जाने के सबब ये गिरगुट अब शहरों में तो बहुत ही कम देखे जाते हैं। कर्नाटक में यह नौजवान जब अपने साथ इस गिरगिट को लिए फिर रहा था और इसके साथ फोटो वीडियो शूट कर रहा था तो इसकी इत्तला महकमा जंगलात के अहलकारान अफसरान को हो गई और खूंखार दरिंदों व तेंदुओं की मौजूदगी की खबर पर तसाहुल बरतने के मूरिद इल्ज़ाम जंगलात वाले इस गिरगिट बदोश नौजवान को पकड़ने निकल पड़े और इसे इसके घर जाकर धर लिया गया। ये कार्रवाई वनपाल अविनाश राठौड़ और उनकी टीम ने अंजाम दी है। उन्होंने इस नौजवान को समझाया और कानून का हवाला देते हुए इसकी तहवील से गिरगिट अपने कब्जे में ले लिया है। नीज़ बताया गया है कि इस गिरगिट की तिब्बी जांच के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जबकि नौजवान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्दियों में इजाफे के साथ ही सब्जी तरकारियों के आसमान पर चढ़े दाम नीचे आ गए, जिसके सबब आम शहरियान को राहत हासिल हुई है। नाजरीन, अभी पिछले हफ्ते ही की तो बात है जब सब्जी के बाजार में मेथी की भाजी की गई एक गड्डी के लिए 20 ता 25 या 30 रुपये तक देने पड़ रहे थे। गोभी 70 ता 80 रुपये और शिमला मिर्च 100 रुपये फी किलो और हजरत बैगन के जलवे भी बड़े महंगे होकर 60 ता 70 रुपये तक पहुंच गए थे। लीमू भी कुछ ज्यादा ही खट्टे हो चले थे और टमाटर तो शायद बीमार हो गए थे, जिसके सबब बदन पर दाने आई हुई हालत के टमाटर भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे थे। ताहम मौसम ने जैसे ही अंगड़ाई ली और सर्दियों की ठंड में इजाफा हुआ तो सब्जियों के भाव की तपिश भी मान पड़ गई है और अब सब्जियां सस्ते दामों बिकने लगी हैं और इनकी बाजार में आमद भी बढ़ गई है, जिसके सबब खवातीन खाना के चेहरे भी किसी कदर खिल गए हैं कि इनका बावर्ची खाने का बजट कुछ तो मुतवाजन होगा। हालांकि लहसुन की तेजाबियत अभी जूं की तूं बाकी है और वो अभी तक महंगे दामों ही फरोख्त हो रहा है। जालना रोड पर एक साइकिल सवार को बचाने में बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
यह हादसा सुबह 8:30 बजे के करीब जालना रोड पर आकाशवाणी की तरफ से जा रही एक बोलेरो को पेश आया। बताया जाता है कि साइकिल सवार रोड के बीचों बीच चल रहा था और बोलेरो का ड्राइवर तय नहीं कर पाया कि अपनी गाड़ी किस बाजू से निकाले। उसने एक टू व्हीलर और साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में अपनी गाड़ी डिवाइडर ही पर चढ़ा दी, जिसके सबब डिवाइडर के दरमियान लगी कुंडी टूटकर रास्ते पर जा गिरी और बोलेरो उलट गई। गाड़ी के चारों खाने चित होते ही उसका ड्राइवर महफूज तरीके से बाहर निकल आया और उसे कोई ईजा नहीं पहुंची, जबकि इस हादसे के सबब इस रोड पर कमोबेश 2 घंटे ट्रैफिक में रखना पड़ा। जवाहर नगर पुलिस ने 6 आदि मुजरिमों को कार, असलहे और मसरूखा महंगे मोबाइलों समेत गिरफ्तार किया है। काउंटिंग के दिन ये लोग एसएफएस स्कूल मैदान से निकली कामयाब उम्मीदवारों की रैली में हाथ की सफाई दिखा रहे थे। तफसीलात के मुताबिक एसएफएस स्कूल जालना रोड के मैदान से असेंबली इलेक्शन के कामयाब उम्मीदवार की रैली के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर महंगे मोबाइल चोरी किए जाने की इत्तला जवाहर नगर पुलिस थाना के अमलदार मारुति गोरे व ज्ञानेश्वर शेलार को मिली, तो उन्होंने ये मालूमात अपने अफसर आला इंस्पेक्टर अशोक शर्माड़े और स्पेशल स्क्वाड के पीएसआई मारुति खिलारे को दी और इंस्पेक्टर शर्माड़े की रहनुमाई में पुलिस ने मज़कूरा रैली में मुलजिमीन पर नज़र रखते हुए उन्हें ढूंढने की कोशिश की। इसी असना एक मुश्तबा शख्स उन्हें देखकर जालना रोड के एसएफएस के सामने जालना रोड पर भागने लगा। उसी वक्त माविन फौजदार शगाने, चंद्रकांत पोटे, पाशु शाह, मारुति गोरे समेत दीगर स्क्वाड ने मुश्तबा शख्स का पीछा किया तो वो दौड़ता हुआ एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिज़ायर कार MH41 AZ 4161 में सवार हो गया और कार बिना रुके तेजी से सिडको बस स्टैंड और फिर हरसुल टी पॉइंट की तरफ निकल गई। पुलिस के स्क्वाड ने कार का ताक़ुब जारी रखा और उसे हरसुल टी पॉइंट रोड पर रोक लिया गया तो देखा गया कि कार में मजमूई तौर पर 6 अफराद सवार थे। उन तमाम को नीचे उतार कर जामा तलाशी ली गई। सभी मुलजिमीन मालेगांव जिला नासिक के हैं। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो सीट की पुश्त से लगे पॉकेट में मुख्तलिफ कंपनियों के महंगे मोबाइल हैंडसेट बरामद हुए, जबकि कार की डिक्की से एक धारदार कुकरी, वो चाकू और एक फाइटर पाए गए। बताया जाता है कि मज़कूरा अफराद आदि मुजरिम हैं और उनके खिलाफ मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ पुलिस थानों में मुख्तलिफ जराइम व इल्ज़ामात के तहत मामले भी दर्ज हैं। जवाहर नगर पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। घाटी अस्पताल से पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट हासिल करना हुआ शदीद दुश्वार। जरूरतमंद दरखास्त गुजारों को 5-5 महीने लगाने पड़ते हैं चक्कर। डीन व दीगर अफसरान से फौरी तवज्जो का मुतालिबा। वैजापुर ज़राई बाजार समिति की जानिब से प्याज खरीदने वाला व्यापारी लाखों रुपए की प्याज खरीद कर किसानों के पैसे दिए बगैर हुआ फरार। किसान शदीद मुश्किल में, बाजार समिति पर शुरू की भूख हड़ताल, खुदसोजी का दिया इंतबाह। शहर की सयाहत के फरोग के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन व स्मार्ट सिटी हैं मुसलसल सरगर्म। शहरियान को दी एक नई खुशखबरी, जल्द ही चलाई जाएंगी डबल डेकर बसें। और सिल्लोड सोईगांव हल्के से मुंतखब होकर मुंबई पहुंचे अब्दुल सत्तार का वजीर आला एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत और चौथी बार मुंतखब होने पर उन्हें दी मुबारकबाद। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।